तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। तो आज मैं शुभम फिर से आ गया हूँ इधर एक और क्लास लेकर, जिसमें हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में कुछ और अमेजिंग बातें जानने वाले हैं। तो आज है थ्योरम क्लास। इस थ्योरम क्लास में हम दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा भी हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये 1.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब कि आ जाती है, पूछ लिया जाता है इसको भी। जो 1.3 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से रखनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। रट्टा तो मैंने पहले ही मना कर दिया था, मानना नहीं है, रटनी नहीं है, समझनी है, ठीक है। तो इस 1 थ्योरम का यूज हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। अभी 1.1 भी करेंगे, 1.2 भी करेंगे। 1.2 में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो पहले 1.2 थ्योरम देखते हैं। 1.2 थ्योरम क्या कहती है? कंपोजिट नंबर। पहले कंपोजिट नंबर देख लो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? किसी को पता है तो बता दो भाई। अच्छा, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमने पढ़े थे, जिनका जो फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से कर सकते हैं या फिर वन से, बस, और किसी से भी नहीं। तो ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका उल्टा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे कि अब कंपोजिट नंबर है कि कंपोजिट नंबर के ना किसी से भी कट सकते हैं, मतलब कि कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम 8 ले लें, तो 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग करेंगे, तो वो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। 8 तो सबको पता ही होगा, 2 का क्यूब है ना, 2 × 2 × 2, तो इसके 3 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है, मैं इस थ्योरम को बताता हूँ, ये थ्योरम क्या कहती है। पहली थ्योरम कंपोजिट नंबर, ध्यान में रखना, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर दोनों का यूज है इस थ्योरम में। तो पहले पढ़ते हैं हम थ्योरम 1.2, ठीक है। थ्योरम 1.2, 1.2 थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 1.2 कहती है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, चलो एक कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, बताओ कौन सा कंपोजिट नंबर ले। तो हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया कंपोजिट नंबर 10, ठीक है। 10 एक कंपोजिट नंबर है। अब ये थ्योरम कहती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर, मैं इसके नीचे सी लिख देता हूँ, मतलब कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कोई भी एक कंपोजिट नंबर है ना, जो कोई भी एक कंपोजिट नंबर, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब तो पता ही होगा आपको, किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 × 2 कर दिया, 2 × 2 कर दिया, तो 2 × 2 का प्रोडक्ट 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो मल्टीप्लाई करके आता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम इस 10 को हटा देते हैं, हम सीधे प्राइम नंबर से लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 2 × 5, तो 2 × 5, 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इन प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो थ्योरम यही कहती है, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो थ्योरम कहती है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। थ्योरम 1.2 आसान थी, हो गई, ठीक है, बहुत आसान थी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई तो जरूर बता देना एक बार कमेंट में, ठीक है। तो थ्योरम 1.2 हो गई हमारी, टिक लगा देते हैं थ्योरम 1.2 पे, ठीक है। थ्योरम 1.2 हो गई। अब देखते हैं थ्योरम 1.3, इसको डबल स्टार कर देते हैं। थ्योरम 1.3 बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? मानो कि ये P है, ठीक है, ये P है। P अगर A² को डिवाइड करता है, यहाँ पे जो A है ना, ये A एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ये जो P है, अगर ये P A² को डिवाइड करता है, तो ये P A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये P A को भी डिवाइड करेगा। अगर P A² को डिवाइड करता है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखो,
हम ले लेते हैं इधर 4 ले लेते हैं, ठीक है 4, और नीचे जो p है हमने इधर a इक्वल ले लिया, हमने a स्क्वायर इक्वल ले लिया हमने 4, ठीक है, और हमने p इक्वल ले लिया 2, ठीक है, p इक्वल हमने 2 ले लिया। अब अगर इसको लिख लेते हैं हम a स्क्वायर इक्वल अपॉन p, ठीक है। अब अगर ये p a स्क्वायर को काटता है, a स्क्वायर को काट सकता है, 2 के टेबल में 4 ज्यादा है 2 पे, है ना, अगर काट सकता है तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये a को भी काट सकता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है भाई 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर। तो फिर अब इधर लिख लेते हैं हम 2/2, हमको सिर्फ a लिखना है तो फिर इसको हटा दो, हमने सिर्फ a ले लिया। a क्या है हमारा, a है हमारे पास 2, ठीक है, फिर से लिख लेते हैं वही, इस बार स्क्वायर नहीं है, इस बार a है सिर्फ। तो अब p a को भी काट रहा है, ठीक है, तो वही प्रूफ हो गया, अगर p a स्क्वायर को काटता है तो p a को भी काटेगा। बस इतना आसान था। थ्योरम आसानी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, बस उनका नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, डिविजिबिलिटी थ्योरम, ऐसे कोई थ्योरम नाम से मुश्किल होते हैं, बस काम नहीं है तो कुछ भी, मतलब इसका तो काम है ही नहीं ज्यादा, इसका काम बहुत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें बहुत काम आने वाली है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।